25 है, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट। 25 में है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताओ, है ना। इफ द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 12% है, 12% पर एनम है। पर एनम का मतलब क्या बनेगा 12 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए कितना है 12%, है ना। और टाइम है आपके पास, टाइम यहाँ पे कितना है 1 साल और कितना 2 मंथ। अब 1 साल और 2 मंथ का मतलब कितना है 14 मंथ्स। और उसने खुद कहा है कि 14 मंथ्स का डिवीजन कैसे करना है, आपने 2 बार ही देना है ना। उसने कहा है ना कंपाउंडेड 7 मंथली। 7 मंथली का मतलब है कि 7 मंथ के बाद 7 मंथ यहाँ पे 7 मंथ यहाँ पे, खत्म हो गया। मतलब अगर मैं 14 महीने के लिए पैसा उधार दूं और मुझे 7-7 महीने बाद ब्याज मिले तो 2 बार ही ब्याज देना पड़ेगा आपको। अब अगर 7 मंथ के बाद आपको ब्याज देना है तो आप समझ सकते हो कि 12% तो 12 मंथ के लिए था, तो 7 मंथ के लिए कितना हो जाएगा 7%, 7%। और 7 भी कर सकते हो। हाँ 7/100 लिखेंगे इसको, 7/100 लिखेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे कि 100 से पैसा 107 हो गया, 100 से पैसा 107 हो गया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करें ना, इधर प्रिंसिपल होता है इधर अमाउंट होता है। उसने रेशियो यही पूछा है, इनका गुणा कर देते हैं। 100 का गुणा कितना हो जाएगा, इसकी तो सीधी जीरो जोड़ देनी है ना 10,000। लेकिन 107 इसका मतलब क्या बना है कि 107 गुणा 107, तो मैं 107 का स्क्वायर भी निकाल सकता था। और 107 का स्क्वायर निकालना समझाया था आपको, कैसे निकालते हैं, इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी 7, 7 7 49, कैरी हो गया 4। अब इसका गुणा करना है ab का, 10 7 70, 70 दूनी 140, 140 और 4 144, 144 का 4 निकल गया, कैरी कितना होगा 14। a का स्क्वायर 100, 100 और 14 114। यहाँ पे आएगा 11449 ना, ये कट रहा है आगे, यही दिया होगा उसने, यही दिया आंसर। ठीक है, दोबारा देख लेना, हाउ टू फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, नहीं फिर इस पे तो ऐसे ही कर सकते थे हम, इसमें तो फिक्स है 5-5 महीने की बात कर रहे हैं, तो 1 से 1/4 साल का मतलब कितना है कि 1 साल पूरा है। लेकिन सर एक अच्छा 1/4 ईयर का मतलब कितना बनेगा, अभी मैंने कहा तो था कि क्वार्टरली पे आएगा। नहीं, मैं वो समझ गई हूँ, मैंने कर लिया, बट मैं यहाँ पे रुक रही हूँ क्योंकि 15 मंथ जैसे बन रहा है 15 मंथ बन रहे हैं, टोटल। तो फिर 15 मंथ टोटल कितने बन रहे हैं 15 मंथ, ये, हाँ जी सर 15 मंथ बन रहे हैं, और इसने बोला है कि पाँच जैसे पाँच 5% है। 5% नहीं, 5 मंथ के बाद ब्याज देना है, परसेंट तो 12 मतलब का। 15 है सर, हाँ 15% है 1 ईयर पे। अच्छा ठीक है 15% पर एनम है। 1 ईयर पे 15% है, तो फिर 1/4 का मतलब होगा कि 3 साल, मतलब 3 महीने। 1/4 का मतलब 3 महीने होता है ना सर। 3 तो महीने फिर 3 महीने और हमारे पास दिया है 1 साल, तो हो गया 15 15 महीने। मंथ। 15 महीने मतलब, और 15 जो हमारे पास वो दिया है, 15% रेट था 12 मंथ का, वही तो तो बोल अब रही हूँ। 15 मंथ का उसका बताओ, 5 मंथ का बताओ। तो 5 नहीं होगा सर। अगर 1 साल का 12% हाँ, होता, एक अभी साल तो का एक्स्ट्रा रेट तो एक्स्ट्रा ही आएगा। ठीक है, ठीक जैसे है। मैंने वो समझाया था ना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कि ऐसे लिखना है 12 मंथ का रेट है 15%, तो 5 मंथ का रेट आएगा कितना, पहले मिल जाएगी आपको। ऐसे करेंगे। ठीक है इसको मंजू, हाँ जी। जो इसने कहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ना, तो सम लिख लो यहाँ पे, सम की वैल्यू कितनी थी 8,192, 8,192। ठीक, कहता है कि इसमें टाइम की वैल्यू है, चलो रेट लिख लेते हैं पहले, है ना। रेट की वैल्यू है 15% पर एनम, पर एनम का मतलब 12 मंथ के लिए। अब इसने टाइम कहा है कि टाइम है 1 से 1/4 ईयर, है ना। आपको इतना पता है कि 1 साल से तो ज्यादा ही है, इसका मतलब क्या है 1 ईयर प्लस 1/4 ईयर। अब 1/4 ईयर का मतलब देखो, जैसे मैंने अभी समझाया था ना आर वाला, 1 साल तो पूरा है, लेकिन 1/4 ईयर, ईयर की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 12 मंथ भी लिख सकता हूँ। जैसे 1 घंटे की जगह 60 मिनट लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो 1/4 ईयर का मतलब कितना है 12
मंथ, 4 या 12 कितने आ गए यहाँ पे 3 मंथ्स। इसकी जगह पे मैं 3 मंथ लिख सकता हूँ, ये बना है। और एक ईयर की जगह कितना लिख सकता हूँ 12 मंथ्स, है ना। तो 12 मंथ्स और 3 मंथ कितना हो गया 15 मंथ्स, है ना। तो मैंने टाइम लिखा कि टाइम टोटल कितना है 15 मंथ। और उसने ये भी कहा है कि हर 5 महीने के बाद उसको पैसा चाहिए। तो कितनी बारी मिलेगा पैसा 3 बारी। देखो 5 मंथ यहाँ पे, सेम 5 मंथ यहाँ पे, सेम 5 मंथ यहाँ पे। क्वेश्चन में कहा है ना उसने आगे, देखो उसने कहा है कि इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली के बेसिस पे इंटरेस्ट जोड़ेगा वो। तो सेम यहाँ पे 5 मंथ, 5 मंथ और 5 मंथ। अब समझने वाली बात ये है कि इस 5 मंथ के लिए रेट बनेगा कितना। मुझे तो इतना पता है कि 15% तो एनम के लिए था, तो ऐसे लिखूंगा मैं कि जो 12 मंथ है, 12 मंथ के लिए क्वेश्चन में दिया है कि 15% रेट है। तो 5 मंथ का हम खुद से निकालेंगे अपनी तरफ से। 5 मंथ के लिए कितना रेट होगा, मान लो एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, 5 एम इंटू 15% बराबर यहाँ पे कितना है एक्स इंटू 12 एम। एम से एम कैंसल, है ना। अब किससे कटेगा ये, 3 से कटा है ना, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, यहाँ पे 5 पंजे 25%, इधर x इंटू 4, x बराबर 25% अपॉन में 4, 4 छिके 24, 1/4%। इसी को मैं क्या कितना लिख सकता हूँ 6.25%। और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 6.25% की वैल्यू परसेंटेज में कितनी 1/16। नहीं पता तो ऐसे कर सकते हो आप, 6.25% है ना, जैसे में घटेगा बटे में इतना लगेगा। 25 से काटना पड़ेगा, 25 से कटेगा 25 बारी, 25 और 100 पीछे 2 जीरो। अब फिर से काटना पड़ेगा, देखो 25 से कम 25, 25 से कम 25 कितना बचेगा, यहाँ से 15, 25 के 150, 1/16 आएगा। ये कैलकुलेटिव है, याद करना पड़ेगा वैल्यू। तो यहाँ पे 6.25% आ गया ना, 5 मंथ इधर भी 6.25%, 6.25%, 6.25%, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/16, 1/16, 1/16। तो अब पैसा कैसे बनेगा, यहाँ से 16 से 17, 16 से 17, 16 से 17। और मैंने आपको समझाया था जब हम क्यूब पढ़ रहे थे कि काम आएंगी क्यूब। 16 का क्यूब होता है 4096, हाँ, और 17 का क्यूब होता है 49 13, है ना। अब हमारे पास प्रिंसिपल 4096 रेशो आया है, लेकिन एक्चुअल में कितना है 8192। ये तो डबल दिख रहा है सीधा, है ना। इसकी कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी, रेशो में है अभी, ये भी रेशो में है। तो इसकी वैल्यू 4096 रेशो इज इक्वल टू 8192। तो यहाँ पे 2 टाइम कट रहा है, रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 2। पूछा क्या था उसने इसमें, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस है ना? इन दोनों का डिफरेंस CI है। और इसमें देखो अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहा है, इसको घटा के 817 बन रहा है ना, 817 बनेगा, 817 रेशो, स्पेस कम होगा शायद। 817 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 2, 800 का डबल 1600, 17 का डबल 34, 1634 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन में है। अच्छा क्वेश्चन था, ये सीजीएल में है। इस क्वेश्चन में भी वही निकाला था जो अभी तक करे थे आप सॉल्व। सम है 8192, रेट है 15%, टाइम है 1 से 1/4 साल। तो जिसको आपने कन्वर्ट किया है यहाँ से, तो यहाँ से आ गया 1 ईयर और 1/4 ईयर्स, टोटल कितने बने 15 मंथ। 15 मंथ का डिस्ट्रीब्यूशन 3 हिस्से में, क्योंकि हर 5 महीने के बाद वो ब्याज मांग रहा है। 5 मंथ 5 मंथ 5 मंथ कितना बना 6.25%, 1/16, 1/16, 1/16। 12 मंथ के लिए 15%, 5 मंथ के लिए कितना आएगा 6.25%। 16 से 17, 16 से 17, रेट पत्नी से बढ़ नहीं सारे क्वेश्चन। What is the difference between the compound interest and the simple interest? 27 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट की बात भी कर रहा है, तो करो इसको 27 करेंगे। What is the difference between the compound interest when interest is compounded 5 monthly and the simple interest? तो वो आपसे पूछ रहा है
कि सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस बताओ कितना होगा। कब होगा? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000। तो सम की वैल्यू भी दे दी उसने। सम की वैल्यू कितनी दी है? 12,000 और ठीक है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू दे दी 1/4, जो कितना बनता है? हमने देखा कि यहाँ पे ना ईयर में भी लिख सकते हो इसको, लेकिन साल में कितना बन रहा है? एक ईयर पूरा है, मतलब 12 मंथ है ना, प्लस 1/4 × 12। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको 3 मंथ। कितना बन गया ये? 15 मंथ बन गया, 15 मंथ है ना। और रेट कितना है? रेट है 12% पर एनम। तो यहाँ से सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो, है ना। सिंपल इंटरेस्ट सम है, रेट है, टाइम है। तो एस आई विल बी क्या होता है? पी आर टी बटे में 100। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 12,000। रेट की वैल्यू कितनी है? 12%। 12%। टाइम की वैल्यू कितनी है? टाइम 15 मंथ है। 15 मंथ है तो बटे में 12 लगाना ही पड़ेगा। और इसके बटे में कितना आता है? 100। 12 की परसेंट है ना, परसेंट, इसके बदले आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 12 से 12 कैंसल। यहाँ पे कितना बचा? 12 के पीछे जीरो, 12 और 15 का गुणा करके कितना बनता है? 180। पीछे आएगा जीरो। 1800। 1800 क्या आ गया? एस आई। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 1800। यहाँ पे लिख लो कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 1800 आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या लगता है? रेट मेथड, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लगेगा रेट मेथड, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट मेथड। लेकिन इसमें इतना समझना है आपने कि इसमें जो टाइम था ना, यहाँ पे जो टाइम था वो टाइम कितना है? 15 मंथ। और वो बोल रहा है कि उसको ब्याज चाहिए 5-5 मंथ के बाद। तो 5-5 मंथ के बाद ब्याज चाहिए तो 3 बार ही देना पड़ेगा ना उसको। तो सेम यहाँ पे 5 मंथ, यहाँ पे भी 5 मंथ, इधर भी 5 मंथ। एक साल का रेट कितना है? 12%। तो 5 मंथ का कितना आएगा? 5%। ये समझ सकते हो आप। यहाँ पे अगर 12 मंथ का रेट 12% है तो 5 मंथ का कितना होना चाहिए था? 5%। यहाँ पे भी 5%, यहाँ पे भी 5%। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/20, 1/20, 1/20, है ना। अब आपको पता है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 से इस कितनी बार लिखना है इसको? ऐसा 3 बारी। तो 3 बारी लिखने की बजाय पे मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों कर सकता हूँ सीधा, छोटा स्टेप है। नहीं, 20 × 20 आगे लिख सकते हो आप। अब यहाँ पे ये बना है प्रिंसिपल, ये बना बनेगा अमाउंट। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8,000। 21 का क्यूब कितना हो जाएगा? 9,261। इस 8,000 की वैल्यू, एक्चुअल में इस 8,000 की वैल्यू जो प्रिंसिपल है, इसकी वैल्यू कितनी थी? प्रिंसिपल की वैल्यू 12,000। तो अब लिखूंगा मैं कि 8,000 रेशो इज इक्वल टू 12,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 12/8। फिर कट रहा है 4 के 12, 4 दूनी 8, 3/2। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू इधर है, इन दोनों के बीच का गैप होता है ना, सीआई। सीआई की वैल्यू कितनी है? 1261। 1261 रेशो। तो इस 1261 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। डेसिमल में आएगी ना। तो पहले इसका गुणा कर दो। 3 एकम 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, बटे में कितना है? 2। 2 से काटना है इसको। यहाँ पे देखो कैसे कटेगा, चलो ऐसे इसी के ऊपर लिख रहा हूँ मैं। 2 एकम 2, 17 बना, 2 8 16, 1 बचा 2 में 18, 2 एकम 2, और यहाँ पे आएगा 2 5 10, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 1891.5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? खाली दिख रहा है आपको 1891, मतलब 1800 से 1800 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 91.5 किया जाएगा इसका आंसर। सर जो पूछो। हमें रेट दिया हुआ होता है, मतलब जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं विदाउट मंथली, तो हम उसी रेट से सॉल्व करते हैं। बट इसमें हमें मंथली दिया होता है कि सिर्फ उतने मंथ का निकालना है रेट, तो इसलिए हम ऐसे करते हैं ना। हाँ, इसलिए हमें, जैसे हमने 5 निकाला है, हमारे पास 50 वो भी दिया हुआ था, 12 भी दिया हुआ था, पर वो ईयर का दिया था और हमें 5 मंथ का निकालना था। 5 मंथ का निकालना है, तो फिर आपको ये समझना 5% पड़ेगा से करना 5%। पड़ेगा। अगर अभी भी इस क्वेश्चन में
15% होता पर एनम, तो 5 मंथ के लिए कुछ और आता है ना। हाँ जी, ऐसे करना है। पॉइंट में वही आता 6.25%। What is the compound interest on 1,000? क्वेश्चन 28 ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। कौन सा क्वेश्चन है? 28। अब 28 में भी सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन उससे क्या, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000? 5000 रुपए सीआई बताओ इन 2 इयर्स, 2 साल के लिए एट रेट ऑफ 20% पर एनम। लेकिन कैसे? हाफ ईयरली, मतलब तो दो 20% रेट 1 साल का, और आपको चाहिए हाफ ईयरली, तो कितना बन जाएगा? 10%। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 साल का मुझे आपने 20% ब्याज देना है, और फिर मैं कहूँ कि आप ऐसा काम करो, मुझे ना 6-6 महीने बाद दे दो पैसा, आधे आधे साल के बाद दे दो, तो फिर वो तो आधा हो जाएगा ना। सेम ही क्वेश्चन है। मतलब से बोल रहे हैं ना कि 20% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, तो मतलब 6 महीने जो होंगे, 6 महीने के पर बाद ब्याज देना है, पर 2 साल है ना, तो 4 4 टाइम्स देना पड़ेगा ना। 4 टाइम्स देना पड़ेगा, 10% के साथ देना पड़ेगा फिर। हाँ जी, क्योंकि 1 ईयर का 20% है। सेम समझने वाली बात है। अगर मैं पैसा उधार दूं मंजू आपको, ठीक है, और मैं कहूँ कि 2 साल के लिए पैसा ले जाओ, लेकिन मुझे क्या करना है, आपने मुझे लेना है 20% के हिसाब से ब्याज, तो आप कहोगे कि सर 20% साल का ना, मैंने कहा हाँ साल का। आपने कहा कि ऐसा काम करता है, मैं आपको हर 6 महीने के बाद ब्याज दूंगी। अभी मैंने कितने साल के लिए पैसा दिया है? 20% पे दिया है। 2 साल के लिए। 2 साल में कितने मंथ है? 24। 2 साल में 24 मंथ होते हैं ना, तो आप तो मुझे 6 महीने के बाद ब्याज दे रहे हो, तो कितनी बारी दोगे मुझे? 4 बारी। 20% है 1 साल का, तो आधे साल का कितना ब्याज बनता है? 10% ही दोगे ना, 20% थोड़ी दोगे। बट फिर जाएगा तो 40%, मतलब कंपाउंड नहीं अलग हो जाता है। हाँ 4 बार, 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम, है ना। इसमें सम की वैल्यू थी 5000, है ना, और टाइम दिया है 2 इयर्स। ये टोटल टाइम है 2 इयर्स। 2 इयर्स की जगह आप कितना लिख सकते हो? 24 मंथ्स। और उसने ये कहा है कि रेट कितना है? 20%, लेकिन ये है पर एनम, और ये बोल रहा है कि ब्याज ना हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तो हाफ ईयर के लिए, आधे साल के लिए रेट रहेगा 10%। तो आधे साल का मतलब कितना है? 6 मंथ। तो जो ये 24 मंथ था, यहाँ पे लिखा हमने, जो टाइम हमारे पास 24 मंथ है, उसका पार्टीशन अब कैसे करना है? 4 पार्ट में, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ। ब्याज कितना है? 10%, 10%, 10%, 10%। फिर वही 10% की वैल्यू 1/, कितना दिए? 10/100 होती ना, 1/10 बनेगी। 1/10 बनेगी तो 10 से 11, फिर 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। इसकी जरूरत जोड़ दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आगे 1। इसका गुणा करके 1331 आता है। 11 का गुणा करना समझाया था आपको, अगर याद होगा। सबसे पहले 1 लिखते हैं, फिर ऐसे पेयर में जोड़ते हैं, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, इधर आएगा 1। ये बना है 14641। एक्चुअल में 10,000 की वैल्यू कितनी थी? 5000, आधा थी। तो मैं लिखूंगा ऐसे कि 10,000 रेशो की वैल्यू तो 5000 थी, तो यहाँ पे 3 0 से 3 0 काट दो। अब रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 5 बटे, इधर से 10 बटे में जाएगा, 1/2 आ गई रेशो की वैल्यू। पूछिए किसकी वैल्यू है? व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट इनके बीच कितना है? 10,000 से 14,000 बनाने के लिए 4,000 एक्स्ट्रा कितना है? 641। तो सी आई आ गया 4,641 रेशो। 4,641 रेशो, रेशो की वैल्यू कितनी? 1/2, है ना। 2 से काटूंगा मैं इसको, देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 की 6, 2 दूनी 4, है ना। अब इसमें भाग नहीं जाएगा, क्यों सर जाएगा? क्यों नहीं? 2 से काट दो ना इसको, पॉइंट में आएगा ही। हाँ पॉइंट में तभी तो ऐसे कर सकते थे हम कि 46, देखो 2 दूनी 4, 2 की 6, 2 दूनी 4। अब इस यहाँ पे 1 बचा है, भाग नहीं जा रहा है, तो 0 लगाना पड़ेगा, फिर लगेगा डेसिमल, फिर बनेगा 5, फिर बनेगा 23 20, मतलब 5। इतना याद रखना है। आधा ही तो कर रहे हैं हम। 4600 का आधा कितना बनेगा? 2300, और 41 का आधा कितना बनेगा? 20.5। नहीं, अगर 0 नहीं लगाते तो 232 आता, जो गलत था।
सर इतना इसके समझना बाद पड़ेगा। के क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। इससे आगे 28 नहीं दिख रहा है, ये आपको दिख रहे हैं? 29 दोबारा से करो पीडीएफ को ओपन। What will be the compound interest on a sum of 74,200 for 18 months at a rate of, ठीक है 29 होमवर्क है बच्चों, सेम ही है। Compound interest on a certain sum of, क्वेश्चन नंबर 30, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इसने कहा है इसमें द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 3 इयर्स एट 12%। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का यूज हो रहा है इसमें, दिख रहा है क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए 12% पे, तो ब्याज ही आपको 36% मिल रहा है। 36% की वैल्यू है 6750, 100% की वैल्यू निकाल दो। What is the compound interest on the same sum for 2 years at 20% per annum if interest is compounded half yearly? तो फिर इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, ये इसको अगर आपको समझ आएगा तो, देखो क्वेश्चन बड़ा है, इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो आप, पूरा नहीं इसको सॉल्व करना है। अगर ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। अच्छा बिना पेन के कर सकते हो इसको सॉल्व आप लोग, कर सकते हैं ना, करो। The simple interest on a certain sum for 3 years 12% per annum। सेम सम रखना है सर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अच्छा पहले ही देखो ब्याज कितना बन रहा था, सिंपल इंटरेस्ट 36%। ये तो हो गया सर मेरा, ये तो आ गया मेरा। 36% की वैल्यू कितनी है, इसका तो आया 2430 आया मेरा। हाँ तो ऐसे भी देख सकते हो 36% है ना, 36/100 बनता है, तो उसको काट दो आप, किससे काटोगे, 4 से, 30 उसको 4 से काटोगे तो 36, 9 नीचे 25, 9 रेशो की वैल्यू है 6750, तो इसको करोगे आप 9 7 63 9 5 45, 750 बन रहा है ना, 750 बन रहा है एक रेशो की वैल्यू, तो 25 की वैल्यू 750 और 25, 750 और 25 कितना होता है, 25 को गुणा करना आता है ना, 100/4, 750 के पीछे 2 जीरो लगा दो, निकाला क्या था, 4 हाफ ईयरली निकाला सेम ही क्वेश्चन है, इसके आगे तो 10% और है, हाफ ईयर के लिए फिर 10% पर देना कितनी बारी है, पर 4 बारी, 2 साल में 4 बारी, फिर वही बनेगा 10,000 और 14,641। फिर आएगा, देखो अब मुझे यहाँ पे समझना है आपने, इसको ज्यादा नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स एट 12% पर एनम, तो 3 गुणा 12 36%, 36% की वैल्यू कितनी है 50। आप ऐसे लिख सकते हो 36% को कितना लिखता हूं मैं, 36/100, 36/100 रेशो में है अभी। अब इसकी वैल्यू 4 से काटूंगा, 4 में 36, 25, 9/25 में 25 होता है आपका प्रिंसिपल और ये क्या होता है इंटरेस्ट, तो इस 9 रेशो की वैल्यू कितनी है 6750, 9 7 63, 4 बचेगा 9 5 45, 750, तो 25 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 25 गुणा 750, 25 0 0, 25 5 125 कैरी 12, 25 7 175 और 12 18,750 है ना। अब प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई 18,750। उसने कहा है कि आगे रहेगा रेट कितना है आगे 20%, लेकिन हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा 10%, टाइम कितना है 2 साल के लिए, तो 4 बारी देना पड़ेगा आपको ब्याज, 4 बारी देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, इसका गुणा करके कितना बना था 10,000 ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 10,000 और यहाँ पे 1331 था ना,
गुणा 11 में क्या था, तो 1 4 6 और 4 1, 14,641। इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, एक बार है ना, ठीक है, 10,000 रेशो की वैल्यू है 18,750, है ना। जीरो से जीरो तो कैंसिल हो गया, एक रेशो की वैल्यू कितनी बन रही है 1875 अपॉन में कितनी जीरो, 3 जीरो, है ना। तो अपॉन में 3 जीरो है, चलो इसको अभी यहीं छोड़ दो। और निकालिए किसकी वैल्यू है, क्या पूछा उसने, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू इनके बीच की है, कितनी बनेगी 4,641 गुणा 1775 अपॉन में 10,000। किससे कटेगा नंबर, 5 से भी काट सकते, 25 से भी काट सकते, 5 दूनी 10 2, 5 से 15, 3 बचा 37, 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 चौके 20, 5 7 35, 5 5 25, फिर कटेगा 5 8 40 और 15 5 75। अब नहीं कट रहा है नंबर ना, तो नहीं कट रहा है तो इसको गुणा कर दो, 15 एकम 15 कैरी 1, 15 चौके 60 1 61, 15 छके 90 और 6 96, 15 चौके 60 और 9 69, इसके बटे में है 8, 8 से काटो अब इसको, 8 8 64, कितना बचेगा 5 56, 8 7 56 और 2 नंबर साथ में जीरो, 8 2 16, लगभग 8702, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, तो शॉर्ट में करने के बाद भी इतना टाइम लगा है, यहाँ तक तो आपको समझाया था इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। सिंपल इंटरेस्ट 36% उसकी वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू निकाल सकते थे। यहाँ पे क्यों कर सकते थे, 36% बराबर इतना, 100% बराबर इतना, थोड़ा कम हो जाता। प्रिंसिपल 18,750 आया। इसके बाद आगे सेम क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं, रेट 20% पर एनम, आपने लिखा 10%, 10 से 11 10 से 11 10 से 11 10 से 11। सर आपने सम इसमें कौन सा लिया था, सम दोनों के लिए सेम है, सेम सम, ये 6750 नहीं 18,750 देखो जो आपका आया था सिंपल इंटरेस्ट पे, हाँ वही तो है सेम सम, वही लेना आगे के लिए था। सेम सम रहेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे हिसाब से 10,000 की वैल्यू कितनी है 18,750, रेशो की वैल्यू 1875 बटे में 1000, इसका आगे सॉल्व करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, a certain sum becomes 1850, ठीक है। होमवर्क है 31 32 भी, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट टाइम आएगा सक्सेसिव चेंज।